एसयूवी के अंदर की हवा में बासी चिप्स। विलियम ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया क्योंकि कार एक और गहरे गड्ढे से गुजरी। उसके बगल में लियो एक ऐसा गाना गुनगुना रहा था जो 3 मील पहले ही बेसुरा हो चुका था। वह दिखने में इतना हैंडसम था कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे थोड़ी देर में कोई जंगली जानवर खा सकता है। किरदारों का परिचय। विलियम, ग्रुप की मम्मी। उसके पास स्नैक्स तक के लिए स्प्रेडशीट होती है। इस वक्त डर के मारे उसकी हालत खराब है। लियो, इंसानी रूप में एक प्यारा पपी। उसके लिए खतरा सिर्फ एक शब्द है। जैक, ग्रुप का अल्फा, जिसने जिद की थी कि हम शॉर्टकट से चलेंगे। मिमी, जो सिर्फ इंस्टाग्राम फोटो के लिए आई थी, फिलहाल अपने फोन के गायब होते 5G सिग्नल का मातम मना रही है। हादसा। मैं बस इतना कह रहा हूं, जैक इंजन की आवाज से तेज चिल्लाया। मैप पर यह रास्ता दिख रहा था। ये नहीं लिखा था कि इसे किसी नशेड़ी बकरी ने बनाया है। मैप कागज का है जैक। 1994 का। विलियम ने अपना बैग भींचते हुए कहा। हमें उसी एयरबीएनबी में रुकना चाहिए था जहां हॉट टब था और भालू नहीं थे। लियो ने हाथ बढ़ाकर विलियम के घुटने को सहलाया। उसका स्पर्श गर्म था, जो विलियम का ध्यान भटका रहा था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। शांत हो जाओ, विल। अगर भालू आया तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैंने सर्वाइवर के सारे एपिसोड देखे हैं। लियो, जब तुम्हारा माइनक्राफ्ट वाला कुत्ता मर गया था तब तुम रोने लगे थे, विलियम ने सपाट लहजे में याद दिलाया। वो दर्द अलग था। तभी कार से ऐसी आवाज आई जैसे मिक्सी में कंचे डाल दिए गए हों, और वह एक झटके के साथ रुक गई। बोनट से गहरा धुआं निकलने लगा जिसमें से जले हुए रबर की बदबू आ रही थी। बहुत बढ़िया, मिमी ने अपने बंद फोन को देखते हुए आह भरी। अब तो मेरा मर्डर होने वाला है वाली सेल्फी भी पोस्ट नहीं कर सकती। यहाँ की लाइटिंग भी बकवास है। पूरा ग्रुप अंधेरे जंगल में बाहर निकला। पहाड़ों की वो खामोशी सुकून भरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपनी सांसें रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। ठीक है, जैक ने हाथ में टॉर्च पकड़कर बहादुर दिखने की कोशिश की। हम बस उस केबिन तक पैदल चलेंगे जो हमने पीछे देखा था। वो वाला केबिन जिस पर दूर रहो लिखा था और ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रॉबेरी जैम से लिखा हो। विलियम ने पूछा, ये हॉरर फिल्मों वाला ट्रैप है? मैं नहीं जा रहा। वो जैम नहीं था, विल, लियो उसके करीब आते हुए बोला। उसकी सांसें विलियम के कान को छू रही थीं। शायद बस बहुत ज्यादा जंग लगा होगा। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, विलियम फुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। थप थप थप, जैसे कोई गीली चप्पल संगमरमर के फर्श पर मार रहा हो। क्या वो कोई इंसान है? मिमी फुसफुसाए। एक बड़े से पेड़ के पीछे से एक आकृति निकली। वह कोई भूत नहीं था। वह एक आदमी था जिसने नियॉन हरे रंग का ट्रैकसूट पहना था, सिर पर प्लास्टिक का मुकुट था और पैर में सिर्फ एक कीचड़ से सना जूता। उसने एक भुना हुआ चिकन फुटबॉल की तरह पकड़ रखा था। ओह, भगवान का शुक्र है, उस आदमी ने हौंफते हुए कहा। क्या तुम लोगों के पास आईफोन 4 का चार्जर है? मेरा जीपीएस मर गया और मुझे लगता है कि ये गिलहरियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। सब उसे घूरते रह गए। तनाव खत्म हो गया और उसकी जगह उलझन ने ले ली। सर, विलियम ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं मंगलवार से यहाँ फंसा हूँ। उस आदमी ने चिकन का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। और नदी के पास वाली गाना गाने वाली औरत से बचकर रहना। वो असल में गाना नहीं गाती, वो बस पूरी ताकत से टैक्स चोरी चिल्लाती रहती है। बहुत अजीब लगता है। लियो हंसने लगा। देखा विल, बस एक रास्ता भटका हुआ आदमी है। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही लियो झाड़ियों के पास से गुजरा, विलियम ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। लियो के पीछे अंधेरे से एक लंबा, पीला और अजीब सा हाथ बाहर निकला। उसके नाखून काले और नुकीले थे। उस हाथ ने लियो को पकड़ा नहीं। उसने धीरे से लियो की पिछली जेब से उसका बटुआ निकाला, उसमें से 5 रुपये का एक नोट निकाला और बटुआ वापस अंदर रख दिया। वह हाथ गायब हो गया। लियो, विलियम हकलाते हुए बोला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। किसी ने अभी तुम्हें लूटा है क्या? पागल हो क्या? लियो हंसा और अपनी जेब चेक की। बटुआ यहीं है, देखो, तुम बस डरे हुए हो। नहीं, विलियम ने लियो की जैकेट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। मेरा मतलब है कि इस जंगल के मॉन्स्टर, उन्हें हमारा खून नहीं चाहिए, उन्हें हमारी करेंसी चाहिए। तभी अंधेरे से एक फटी हुई पुरानी आवाज आई, क्या तुम लोगों के पास गूगल पे है क्या? विलियम के पैर जम गए थे। गूगल पे? क्या उस भूत ने अभी गूगल पे मांगा?
शायद हमें सुनाई देने में गलती हुई है, लियो ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसने अपना बटुआ कसकर पकड़ लिया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लंबी सफेद परछाई निकली। वह 7 फीट लंबी थी, उसके हाथ जमीन को छू रहे थे, लेकिन उसने फटी पुरानी डेनिम जैकेट पहनी थी। वह जीव फुसफुसाया, नेटवर्क नहीं आ रहा, वरना क्यूआर कोड दिखाता। भागो, जैक चिल्लाया। चारों दोस्त और वो ट्रैकसूट वाला आदमी जिसका नाम अब उन्होंने चिकन अंकल रख दिया था, पागलों की तरह भागने लगे। पीछे से उस जीव की थप थप वाली आवाज आ रही थी। इधर नदी की तरफ। चिकन अंकल चिल्लाए, वहां वो औरत है, वो शायद इसे डरा दे। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, उन्हें एक सफेद साड़ी पहनी महिला दिखी जो पानी पर तैर रही थी। विलियम को लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वे पास आए, महिला ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 बड़े छेद थे। उसने गहरी आवाज में चिल्लाना शुरू किया, धारा 80C के तहत कटौती का दावा कैसे किया तुमने? रसीद कहाँ है? टैक्स चोर, टैक्स चोर। मीमी रुक गई और चिल्लाई, बहन, मैंने इस साल कोई कमाई नहीं की, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। वो भूतनी औरत अचानक रुक गई। उसने मीमी को ऊपर से नीचे देखा। इन्फ्लुएंसर? अच्छा, फिर तो तुम्हारे पास वैसे भी पैसे नहीं होंगे। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और वो वापस पानी में डूब गई। वे भागते भागते उसी टूटे हुए केबिन तक पहुंच गए। जैक ने लात मारकर दरवाजा खोला और सब अंदर घुस गए। अंदर चारों तरफ पुरानी गुड़िया लटकी हुई थी और दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ वाईफाई नहीं है। ये सबसे डरावनी चीज है जो मैंने आज देखी है, मीमी ने रोते हुए कहा। विलियम एक कोने में दुबक गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी लियो उसके पास आया और उसे दीवार से सटा दिया। माहौल अचानक बदल गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर लियो की गहरी आंखें विलियम को देख रही थीं। विल, लियो ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम आज नहीं बचे, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। विलियम की सांसें अटक गईं। लियो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, ये जरूरी है। लियो ने विलियम का हाथ थाम लिया। तुम्हारी वो जो चीज मेरे पास है, मुझे वो वापस कर देनी चाहिए थी। क्या? मेरा दिल? विलियम ने इमोशनल होकर पूछा। नहीं, तुम्हारा नेटफ्लिक्स पासवर्ड। मैंने पिछले 3 महीने से अपना बिल नहीं भरा है और तुम्हारी प्रोफाइल से बाबी देख रहा हूं। विलियम ने उसे धक्का दिया। तुम सच में मरोगे लियो। मैं खुद तुम्हें इस भूत को खिला दूंगा। अचानक केबिन की खिड़की पर एक जोरदार दस्तक हुई। बाहर वही 7 फीट लंबा जीव खड़ा था। उसने खिड़की के शीशे पर अपनी लंबी उंगली से कुछ लिखा। सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। खिड़की पर लिखा था, भाई बस 200 रुपये उधार दे दो, घर जाने का पेट्रोल खत्म हो गया है। ये भूत है या कोई भिखारी? जैक ने चिढ़कर पूछा। तभी चिकन अंकल ने खिड़की खोली। अरे सुरेश, तू यहाँ भी आ गया। सब चौंक गए। सुरेश? चिकन अंकल ने ग्रुप की तरफ देखा। अरे ये मेरा पड़ोसी है। ये मर चुका है, पर इसकी उधारी की आदत नहीं गई। हर शुक्रवार को ये डराने के बहाने पैसे मांगने आता है। सुरेश भूत ने गर्दन हिलाई। हाँ भाई, और वो टैक्स फ्रॉड वाली औरत मेरी एक्स वाइफ है। वो अभी भी गुस्से में है क्योंकि मैंने मरने से पहले जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। विलियम ने अपना सिर पकड़ लिया। तो ये सब एक पारिवारिक झगड़ा है। हम मौत के डर से भाग रहे थे और तुम लोग यहाँ लेन देन कर रहे हो। अचानक केबिन का फर्श हिलने लगा। जमीन के नीचे से एक और भयानक आवाज आई। इस बार हंसी नहीं आई, क्योंकि इस आवाज के साथ पूरी जमीन फटने लगी और लाल रोशनी बाहर आने लगी। सुरेश भूत की आंखें डर से फैल गईं। ओह नहीं, असली वाला आ गया। असली वाला कौन? लियो ने विलियम को अपनी बाहों में खींचते हुए पूछा। पहाड़ का चौकीदार, सुरेश फुसफुसाया और धुएं में गायब हो गया। उसे किराया पसंद नहीं, उसे इंसानी दिमाग की चाट पसंद है। केबिन का फर्श किसी बिस्किट की तरह चटकने लगा। लाल रोशनी इतनी तेज थी कि विलियम को अपनी पलकें मूंदनी पड़ी। तभी लकड़ी के तख्तों को चीरते हुए एक विशाल काला हाथ बाहर निकला, लेकिन उस हाथ ने किसी को पकड़ा नहीं, बल्कि जमीन पर गिरे हुए चिकन अंकल के रोस्टेड चिकन को झपट लिया। ओए, मेरा डिनर! चिकन अंकल चिल्लाए, लेकिन पहाड़ के चौकीदार की एक गूंजती हुई दहाड़ ने उनकी बोलती बंद कर दी। धुएं और मलबे के बीच से एक जीव निकला। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त था, सिर की जगह एक पुराना पीतल का घंटा लगा था और उसकी गर्दन से ढेर सारी चाबियां लटक रही थीं। किराया, समय, समाप्त। चौकीदार की आवाज ऐसी थी जैसे 2 पहाड़ आपस में रगड़ रहे हों। लियो, मुझे डर लग रहा है, विलियम ने फुसफुसाते हुए लियो का हाथ कसकर पकड़ लिया।
लियो ने उसे अपनी ओर खींचा और वीरता दिखाते हुए सामने आया। सुनो भाई साहब, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। हमारे पास न रसीद है, न किराया और न ही चिकन बचा है। आप गूगल पे लेते हैं या सीधा नरक का चालान काटते हैं? चौकीदार ने अपना घंटे वाला सिर टेढ़ा किया। अचानक उसने जैक की ओर इशारा किया। तुमने कल रात पहाड़ पर चिप्स का पैकेट फेंका था। जैक हकलाने लगा। वो तो गलती से। प्रकृति का अपमान, चौकीदार चिल्लाया। सजा, तुम्हें अब अगले 1 घंटे तक मीमी के सारे पुराने टिकटॉक वीडियो बिना पलक झपकाए देखने होंगे। नहीं, इतना क्रूर मत बनो। जैक घुटनों पर गिर गया। उससे अच्छा तो मुझे खा जाओ। चौकीदार ने सबको केबिन से बाहर निकाला। लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। अब वहां कोई पेड़ नहीं थे, बल्कि हजारों की संख्या में वही सुरेश जैसे भूत कतार में खड़े थे। सबके हाथ में एक एक फाइल थी। विलियम, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? लियो ने फुसफुसा कर पूछा। ये हॉरर फिल्म कम और सरकारी दफ्तर ज्यादा लग रहा है। विलियम ने ध्यान से देखा। दीवारों पर अब खून के बजाय नीली स्याही से लिखा था, भूतिया कल्याण केंद्र, टोकन नंबर का इंतजार करें। तभी एक बूढ़ा भूत उड़ता हुआ आया। अरे, तुम लोग जिंदा हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मृतकों का ऑडिट ऑफ द डेड चल रहा है। आज के दिन यमराज की टीम टैक्स चेक करने आती है। टैक्स? विलियम की आंखें फटी रह गई। मतलब वो टैक्स फ्रॉड वाली औरत पागल नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बूढ़ा भूत बोला। वो तो सीनियर ऑडिटर है। तुम लोग यहाँ से निकलो, वरना अगर उन्होंने तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस चेक कर लिया और नॉमिनी का नाम गलत निकला तो वो तुम्हें यही क्लर्क बना देगी। भागते भागते विलियम का पैर एक जड़ में फंस गया और वह सीधे लियो के ऊपर जा गिरा। दोनों एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर गिर पड़े। बाहर भूतों का शोर था, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। लियो के चेहरे पर हल्की चोट आई थी। विलियम ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। लियो, तुम ठीक तो हो? क्यों हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते हो? लियो थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में इस डरावने माहौल में भी एक चमक थी। क्योंकि अगर मैं हीरो नहीं बना तो तुम्हें बचाएगा कौन? और वैसे भी मरना ही है तो तुम्हारे साथ मरना बुरा नहीं है। विलियम का दिल जोर से धड़का। चुप रहो, तुम कहीं नहीं मर रहे। हम साथ वापस जाएंगे। लियो ने धीरे से विलियम का हाथ चूम लिया। वादा, वादा। तभी गुफा की गहराई से एक ठंडी हंसी आई। वादे, मुझे वादे बहुत पसंद हैं। वो टूटने पर बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए नीले अक्षर उभरने लगे। विलियम ने उसे पढ़ा। जो यहाँ प्यार का वादा करेगा उसे अपनी सबसे प्यारी याद यहाँ छोड़नी होगी। मेरी सबसे प्यारी याद, लियो ने सोचा। मतलब वो दिन जब मैंने पहली बार विलियम को देखा था। वो याद ले लेगा ये गुफा। अचानक गुफा के अंदर से एक सुंदर लेकिन डरावना साया बाहर आया। उसने एक हाथ फैलाया। याद दो, या अपनी जान दो। मीमी पीछे से चिल्लाए। लियो, अपनी वो याद दे दे जब तूने बचपन में फ्रॉक पहनी थी। वो सबसे बेस्ट है। चुप रहो मीमी, लियो चिल्लाया। लेकिन तभी विलियम ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये लो याद। उस साये ने कागज खोला। उसमें विलियम ने कॉलेज के पहले दिन लियो का एक रफ स्केच बनाया था। साया रुक गया। उसकी आवाज बदल गई। ये तो बहुत बुरा आर्ट है। इसकी नाक इतनी टेढ़ी क्यों है? लियो चिढ़ गया। हे, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता। गुफा के अंदर का साया उस स्केच को देखकर ऐसे कांपने लगा जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। इतना खराब आर्ट मेरी गुफा की सुंदरता खराब कर रहा है। ले जाओ इसे यहाँ से। साये ने एक जोरदार चीख मारी और पूरी गुफा किसी वॉशिंग मशीन की तरह घूमने लगी। चौकीदार की आखिरी चाल। जब सबकी आंखें खुली तो वे गुफा से बाहर थे, लेकिन वापस उसी टूटे हुए केबिन के सामने खड़े थे। पर इस बार कुछ बदला हुआ था। आसमान का रंग खून जैसा लाल नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी था और चांद की जगह एक विशाल आंख उन्हें घूर रही थी। टोकन नंबर 404। विलियम और लियो। एक लाउडस्पीकर जैसी आवाज गूंजी। सामने वही पहाड़ का चौकीदार खड़ा था, लेकिन अब उसने एक सूट पहन लिया था। उसके पास टैक्स फ्रॉड वाली औरत और सुरेश भूत भी खड़े थे। सुनो, चौकीदार ने गंभीरता से कहा। तुम लोगों ने हमारे सिस्टम को बहुत परेशान किया है। न तुम्हारे पास पैसा है, न धन की यादें, और तुम्हारा आर्ट तो इतना बुरा है कि नरक के पेंटर ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या आप हमें जाने दे रहे हैं? विलियम ने उम्मीद से पूछा। उसने अभी भी लियो का हाथ कसकर थाम रखा था। एक ही शर्त पर, टैक्स फ्रॉड वाली औरत आगे आए। हमें यहाँ बोरियत होती है। हमें मनोरंजन चाहिए। विलियम और लियो,
तुम दोनों को यहाँ सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना होगा, वो भी बॉलीवुड स्टाइल में। वरना तुम सबको यहाँ हमेशा के लिए फाइलें अरेंज करने के काम पर रख लिया जाएगा। क्या? जैक चिल्लाया। लियो, कर ले भाई, मुझे पूरी जिंदगी भूतों की फाइलें नहीं ढोनी। मार्क चिकन अंकल ने कहीं से एक पुराना हारमोनियम निकाल लिया और बजाना शुरू किया। सुरेश और बाकी भूत बैकग्राउंड डांसर की तरह कतार में लग गए। लियो ने विलियम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। उसने विलियम के दोनों हाथ पकड़े। विलियम, लियो ने चिल्लाकर कहा ताकि पूरी वादी सुन सके, मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हूं, मेरा नेटफ्लिक्स तुम्हारे भरोसे चलता है और मैं डेंजर देखकर भी पीछे नहीं हटता। लेकिन सच तो यह है कि इस डरावने पहाड़ पर भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि तुम मेरे पास थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, भूतों से भी ज्यादा। विलियम की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में पागल हो लियो। और हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, पर अगर अगली बार तुमने मेरा नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसी और को दिया तो मैं खुद तुम्हें इस चौकीदार के हवाले कर दूंगा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, भूतों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। सुरेश ने तो खुशी में अपना सिर ही उतारकर हवा में उछाल दिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सबकी आंखें चुन दिया गईं। जब विलियम ने आंखें खोली तो वह अपनी एसयूवी की पिछली सीट पर था। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। लियो उसके बगल में सो रहा था, उसका सिर विलियम के कंधे पर था। उठो, हम पहुंच गए, जैक की आवाज आई। विलियम ने घबराकर बाहर देखा। वे पहाड़ के उसी आलीशान होटल के सामने थे जहां उन्हें रुकना था। क्या वो सब एक सपना था? मीमी अपना फोन चेक कर रही थी। शिट, मेरे फोन में ये अजीब सी फोटो कहां से आई? विलियम ने फोन की स्क्रीन देखी। वह एक सेल्फी थी, मीमी, जैक, विलियम और लियो के साथ। और उनके पीछे बैकग्राउंड में टैक्स फ्रॉड वाली औरत विक्ट्री क्वीट साइन बना रही थी और सुरेश हाथ में वेनमो का बोर्ड पकड़े खड़ा था। लियो धीरे से जागा और मुस्कुराते हुए विलियम के कान में फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगा सिर्फ सपना था? वैसे मेरे बटुए में अभी भी 5 रुपये कम है। विलियम ने खिड़की के बाहर देखा। पहाड़ की चोटी पर उसे एक चमकती हुई पीतल की घंटी चौकीदार का सिर दिखाई दी, जो जैसे उसे अलविदा कह रही थी।